तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी मुझसे एक डाउट पूछा गया है। हम लोग एक डाउट देखते हैं। जो पॉलिनोमियल हमने चैप्टर किया था उसका क्वेश्चन नंबर 92 ये क्वेश्चन है। हम इसको एक सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको हम पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस of the quadratic polynomial fx is equal to 3x square minus 4x plus 1, then find the quadratic polynomial whose zeros are alpha square upon beta and beta square upon alpha। ये हमसे पूछा है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको ध्यान से देखो। हम सबसे पहले ये जो गिवन है यहाँ से इसके जो जीरोज हैं, इसके जीरोज क्या है? अल्फा और बीटा। तो वहाँ उसके लिए हम कैलकुलेट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए। सबको याद होगा। तो ये आ जाएगा हमारा 4/3। एंड अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? सी अपॉन ए। तो ये 1/3। तो ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगी किसकी? अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। अब जो हमें नया वाला कैलकुलेट करना है उस नए वाले में क्या है? उसके जो उसमें हमें सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैलकुलेट करने होंगे। कैलकुलेट कर देते हैं। हमारे नए सम ऑफ द रूट्स ये यहाँ से अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा बीटा और ऊपर क्या बचेगा? अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। क्या होता है? ए प्लस बी होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर दो। सो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 इंटू अल्फा प्लस बीटा और इसके अपॉन में अल्फा बीटा रहेगा क्योंकि यहाँ पे सेकंड में कैंसिल हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मालूम थी, क्या है? 4/3 होल क्यूब -3 इंटू 4/3 और यहाँ पर क्या है? 1/3। और इसको सॉल्व करेंगे। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। ये 27/1/3। 3 से कैंसिल करेंगे कितने टाइम? 9 टाइम्स। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? माइनस का 4। तो यहाँ पर बस हमारा जो वैल्यू है 64/9 माइनस 4। एलसीएम लेंगे तो 64 माइनस 36/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 28/4। और 28/4 28/4 आया। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? इससे डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 7 टाइम्स। देखो हमने कैलकुलेशन सही किया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, एक सॉरी, एक मिस्टेक कर दी मैंने। ये नीचे 4 नहीं है, 9 आना चाहिए। ये 9 है। तो 28/9, हाँ ये वैल्यू आ रही है हमारी किसकी? अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू। और फिर क्या करना है? इसका प्रोडक्ट और कैलकुलेट करना है। प्रोडक्ट के लिए हम प्रोडक्ट करते हैं अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल, एक बीटा से एक बीटा कैंसिल, क्या बचेगा? अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/3। अब हमें मालूम है कि जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस
प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना था, सम आया है हमारा 28/9 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है 1/3। 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में तो मिल जाएगा 9x² माइनस 28x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। सर आइडेंटिटी कौन सी यूज की है? आइडेंटिटी ये वाला a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी मैं लिख के दिखा देता हूँ। देखो 1 सेकेंड। a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। देखो ये कहाँ से है, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab होता है। तो 3ab जो यहाँ था उसको उठा के इधर लेकर आ हैं। ओके सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट पूछना है? सर प्लीज एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, हम एक बार और देखते हैं। देखो ध्यान से, हमारा सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, अल्फा बीटा जीरो है किसके, पॉलिनोमियल है 3x² माइनस 4x प्लस 1। तब हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जीरोस क्या है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो हमें कभी भी पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना होता है तो हमें तो क्या करना पड़ेगा, हमें ये चीज याद रखनी होती है, ये जो ब्लू कलर से लिखी है x² माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू 0। तो हमें सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। तो हमें जो जीरोस गिवन थे उसका क्या किया, प्रोडक्ट निकाला, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। अल्फा से अल्फा गया, बीटा से बीटा, बचा क्या अल्फा इंटू बीटा। अभी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कहाँ से आई, तो ये हमने इस पॉलिनोमियल के लिए जो गिवन था डेटा उससे अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट किया और अल्फा इंटू बीटा कैसे करते हैं ये हमने फॉर्मूला देखा था, माइनस बी अपॉन ए एंड सी अपॉन ए। और सम कैलकुलेट किया, एलसीएम लिया तो यहाँ a³ प्लस b³ बना, उसका फॉर्मूला अप्लाई किया और अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा जहाँ जहाँ जो जगह आई वहाँ हमने इनकी वैल्यूज को पुट किया और हमें वैल्यू मिल गई। क्लियर, तो हमें क्या करना है, बस सम ऑफ द जीरोस कैलकुलेट करना है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस और वैल्यूज को लेके ब्लू वाला जो फॉर्मूला है इसमें पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। ओके क्लियर। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी कोई डाउट, हमने लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था एक्सरसाइज का वो सभी ने सॉल्व कर लिया। सर एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन 2 का 4.1 का लास्ट, एक सेकेंड रुको। 4.1 का लास्ट वो भी तो होमवर्क था और लास्ट क्लास में हमने किया था ना, ये तो सबसे पहले 4.1 का लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्लास में अटेंड नहीं किया था क्या आपने? नहीं सर, मैं लेट आया था थोड़ा सा। अच्छा, तो मैं वो YouTube पर वीडियो डाल दूंगा, वहां से एक बार चेक कर लेना, है ना। लास्ट क्वेश्चन सर चैनल कौन सा है? चैनल की लिंक ना किरण मैम से मांग लेना, वो सेंड कर देंगे। ओके, आप नाम बता दो, मैं सर्च कर लूंगा। प्रॉपलैंड एकेडमी के नाम से है, प्रॉपलैंड एकेडमी के नाम से, उसमें मैथ्स में डले हुए वीडियोस। और सर हम क्वेश्चन 38 में भी डाउट है।
क्वेश्चन नंबर 38 पॉलिनोमियल। यस सर। ठीक है, एमसीक्यू वाले का। एमसीक्यू। ठीक है, हम इसको देखते हैं। पापा इससे अमित को कॉल लगाओ, उन्हें 2 बार कॉल कर दिया। नानी नानी के उससे। हाँ दे दिया। एक सेकंड में क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आप सबको। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें हमें पूछा है द थर्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and or +2 is। तो यहाँ पर सम और प्रोडक्ट दिया है और हमसे बोला है कि थर्ड जीरो बताओ। तो थर्ड जीरो कहाँ से आया? तो थर्ड जीरो का मतलब है कि ये क्यूबिक इक्वेशन की बात कर रहा है। क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है? क्यूबिक इक्वेशन में थ्री जीरोज होते हैं, है ना। क्यूबिक इक्वेशन यदि होती है तो उसमें कितने जीरोज होते हैं? 3 जीरोज। और इनके नाम क्या होते हैं? इनके नाम हमने डिस्कस किए थे, अल्फा, बीटा एंड गामा। गामा। और इनके जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। सेकेंड, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा अपॉन ए। एंड थर्ड, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d अपॉन ए। ये था। और हमने इक्वेशन लिखना सीखा था इससे। वो इक्वेशन क्या होती थी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन होती थी क्यूबिक की। तो इसमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमें गिवन है और अल्फा बीटा गामा भी गिवन है। मतलब हमें -b अपॉन ए, ये अपने को कितना गिवन है? -3। और ये कितना गिवन है? +2 अल्फा बीटा गामा। अब हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। एक आइडेंटिटी हमें आती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल। सर ये -3 और 2 कैसे आए? ये यहाँ गिवन है ना, क्वेश्चन पढ़ा देखो। हाँ सर, मतलब ये अल्फा बीटा गामा में 2 कैसे आया सर? हाँ, हमें बोला है ना सम और प्रोडक्ट। तो सम हो गया अच्छा। अल्फा प्लस गामा और प्रोडक्ट हो गया हाँ। अल्फा। एक 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, है ना। तो उसको हम यहाँ यूज कर सकते हैं, बट यहाँ से कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, उसको मत करो और कुछ a कर। प्लस बी प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? हमें ये वैल्यू पता है,
इसको हम अगेन लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 3a, एक ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसको यदि हम यूज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस डी अपॉन ए इज इक्वल टू 2, तो माइनस डी इज इक्वल टू 2a, डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2a। इस तरह से हमें ये चीजें मिलेंगी। और हम क्या करना चाहते हैं, बी और डी इसके फॉर्म में आ गया, अल्फा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है। इसकी वैल्यू गिवन होती तो बहुत आसान हो जाता क्वेश्चन, फिर भी सॉल्व करते हैं हम। ये एबीसी वाली वैल्यूज कहाँ से आई हैं, यहाँ से आई है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। यदि हम बी और डी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो सी की वैल्यू हमें प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, देखो एक तरीका है, ये लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, मैं इसको यूज करना चाहता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। ए एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है प्लस 3a, 3a और सॉरी एक्स क्यूब होगा 3a एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस 2a इज इक्वल टू 0। ये इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ से हम और क्या कर सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक और बना सकते हैं। नहीं ये तो 3 का गिवन है, क्वाड्रेटिक तो नहीं बनेगा। यहाँ एक डेटा मिसिंग लग रहा है मुझे, इसमें इसका वैल्यू हमें गिवन होना चाहिए था, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, तभी अच्छे से आंसर आ जाता। अच्छा, इस क्वेश्चन को अभी स्टार लगा के रख लो, मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसको हम सही से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट कर लो, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको सॉल्व करना बताऊंगा। कुछ थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है यहाँ पर कि केवल थर्ड जीरो के बारे में क्यों बात की है, और बात की है तो फिर इसकी वैल्यू हमें क्यों गिवन नहीं है, सी अपॉन ए की वैल्यू। एमसीक्यू के दूसरे जो क्वेश्चन हैं तो उसमें 15 और 40 नंबर ये मुझसे पूछे गए हैं, हम सब देखते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। हमें बोला है अ रियल नंबर a इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx, देन कोई एक नंबर है a, ये fx कोई पॉलिनोमियल है, उसका क्या कहलाता है, जीरो कहलाता है। कब कहलाता है, तो ये हमें पता है, जब x की जगह क्या डालते हैं, a पुट करेंगे और इसका आंसर कितना आना चाहिए, 0, तो ये आंसर हो जाएगा। कि सपोज कोई भी पॉलिनोमियल है, सपोज px इज इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग, और हमें बोल दिया x इज इक्वल टू 2 क्या है, इसका 0 है। तो 0 होने का मतलब ही है कि उस पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यू डाली जाए और आंसर क्या आ जाए, 0। इसलिए सी इसका आंसर होगा, एफ इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये ग्राफिकल
ग्राफिकल सॉल्यूशन का इसका पूछा गया है, इसको भी हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बोला है कि the zeros of a polynomial are precisely the x coordinates of the point where the graph of y is equal to px intersects the x axis, y axis, origin, none of the above। तो मैं इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ। एक ग्राफ बनाता हूँ मैं। तो हमने क्वाड्रेटिक के ग्राफ भी बनाए थे, उसमें हमें किसको लोकेट करना है, जीरोज को। तो यदि मैं ग्राफ बनाता हूँ, पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ कैसा आता है, पैराबोला आता है। और इसमें जो जीरोज होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स एक्सिस पर कट करने वाले पॉइंट्स होते हैं। तो इसने बोला प्रिसाइसली एक्स कॉर्नर द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द, किसको इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, एक्स एक्सिस। तो जब ग्राफ एक्स एक्सिस कट करता है उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, जीरोज। लाइक जैसे ये हैं, तो इसमें हम इस वैल्यू को बोलेंगे अल्फा और इसको बोलेंगे बीटा। दीज आर द टू जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? सर इसमें y क्या है? क्या y? सर इसमें y क्या है, मतलब देखो क्वेश्चन में जो लिखा है y इक्वल्स टू px। ओके, y क्या है, देखो ये जो एक्सेस होता है इसको हम y एक्सेस बोलते हैं, और ये होता है इसको क्या बोलते हैं, x एक्सेस। तो ये जो px है, सपोज मैं ऐसा ले लेता हूँ, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया। और px को ही हम क्या बोलते हैं, y से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं कि देखो, यदि मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 1 लिया, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। और हम ये p1 की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 0। तो p की जो वैल्यू आएगी और y की वैल्यू, ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे। तो y और px दोनों एक ही चीज है और इस y एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए y इज इक्वल टू px क्या बता रहा है, x की वो वैल्यूज जहां जहां px क्या हो जाएगा, 0, y भी 0 होगा। जैसे अल्फा और बीटा जीरोज है, तो हमारा इस एग्जांपल में अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 और -1। तो यहाँ पर यदि पुट करते हैं तो ये y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। सिमिलरली यहाँ भी y की वैल्यू 0 आ रही है। तो एक लिखने का तरीका है, ये जो y इज इक्वल टू, ये क्या है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और कुछ अलग से चीज नहीं है। समझते हो कि px और y भाई भाई है। जैसे px की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और यही वैल्यू y की है, दोनों भाई हैं, दोनों की सेम वैल्यू होती है, बस नाम अलग अलग कर देते हैं। अभी और आगे समझ में आ जाएगा, और y का हम और आगे यूज करेंगे। बस एक क्या है, रिप्रेजेंटेशन के लिए हम मैथमेटिक्स में लिख देते हैं, इसका कोई यूज नहीं होता y इज इक्वल टू px का। और कोई क्वेश्चन? ठीक है। अब और वो 4.2 का लास्ट क्वेश्चन हो गया था सबसे। ठीक है, सबसे लास्ट क्वेश्चन यदि हो गया ना, सभी ने लास्ट क्वेश्चन कर लिया था, तो आज हम एक नया मेथड सीखते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा है पॉलिनोमियल से। दसांगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, मुझे क्वेश्चन नंबर बता सकते हो? चाय तुझे कैसी लगी थी? लग रही थी, अजीब सा लग रहा था। RS है सर। इसमें देख मैंने फोटो खींची।
ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। हमें एक क्वेश्चन पूछा है, एडिट करनी पड़ती है। एक क्वेश्चन है कि पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस सिक्स इंटू एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ टू के माइनस वन। इसमें क्या बोला है, द हैज सम ऑफ इट जीरो इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, कि जो सम ऑफ जीरो है वो इसके प्रोडक्ट के हाफ के इक्वल है। शायद ये पहले किया भी था, फिर दोबारा कर लेते हैं। इन दोनों का जो सम है प्रोडक्ट के क्या है, हाफ के इक्वल है, हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस ऑफ, यहाँ बी का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ के प्लस सिक्स अपॉन ए कितना है 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई सी अपॉन ए ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1 अपॉन 1, 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे क्या बचेगा, k प्लस सिक्स, यहाँ क्या है 2k माइनस 1, तो 6 माइनस 1 इज सॉरी 6 प्लस 1, ये 1 इधर आएगा, k को उधर भेज देते हैं, 2k माइनस k, तो 7 इज इक्वल टू k। ये आंसर आ गया। तो किस एग्जाम समझ में आ गया? यस सर। सर एक और क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ आपके चैट में। सर बता दो क्वेश्चन नंबर। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन सा? ठीक है संग, अभी टाइप कर लो। क्वेश्चन नंबर नहीं मालूम क्या? ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद पूछ लेना, हम जब तक आगे बढ़ते हैं। हमें एक मेथड सीखना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो मेथड है, इसको आज हम सीखेंगे। तो संग जो अभी ये क्वेश्चन पूछा है के की वैल्यू फाइंड करने के लिए, जब रूट्स क्या है, रियल हैं, ये अभी हम फ्यूचर में सीखने वाले हैं, नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में। ये अभी तक हमने सीखा नहीं है इसका मेथड, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में, पॉलिनोमियल में नहीं। तो अभी हम सीखेंगे इसको अभी होल्ड करके रखो। अभी हम क्या सीख रहे हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस मेथड में भी हम रूट्स फाइंड करते हैं, जैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में कर देते। सेम क्वेश्चन को हम इस डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व किया जाता है ये क्वेश्चन, ये हम कुछ मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, उससे हम सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें गिवन है और हमसे बोला है इसके रूट्स निकालो। बस जो रूट्स होने चाहिए वो किस मेथड से निकालने हैं, रूट्स या मतलब जीरोस निकालो, इसको सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू फाइंड करो। वो किस मेथड से करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इस मेथड से सॉल्व करना है। अब इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को ध्यान रखोगे तो फिर कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। क्या याद रखना है, कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को ध्यान रखना है। तो ये देखो, एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ इसको, या इन स्टेप्स को याद रखने का। नहीं तो क्या कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ऐसा कुछ याद कर लो कि जो x है, ये x क्या है, हमारा एक हीरो है। x क्या है, हीरो है। हम एक मूवी बनाने जा रहे हैं,
उसमें x क्या काम कर रहा है, हीरो का काम कर रहा है। तो इस और ये जो अलग अलग चीजें हैं ये क्या है, अलग अलग सीन है। इस मूवी में 3 सीन होने वाले हैं। तो यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर है, ये x है और यह 3 है। अब इसकी पावर क्या है, ज्यादा है एक्स स्क्वायर की, तो ये बड़ा हीरो और ये क्या है, छोटा हीरो, और यहाँ पर हमारा हीरो नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, जहां जहां हीरो है वो अलग हो जाएंगे और जो जिसमें हीरो नहीं है वो अलग तरफ चला जाएगा। मतलब 2x² माइनस 5x इज इक्वल टू -3। एक्स के जो टर्म है वो कहाँ पर रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सब कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड में। तो जो हीरो जहाँ पर है वो कहाँ है, सब लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें हीरो नहीं है वो कहाँ, राइट हैंड साइड। अब क्या होता है, जो हीरो होता है, हीरो थोड़ा नखरे वाला होता है और जितना बड़ा हीरो उसके उतने ज्यादा नखरे होते हैं। तो हमारा ये जो हीरो है ये क्या है, ये बड़ा हीरो है, तो इसके नखरे भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो जो बड़ा हीरो होता है ये क्या करता है, हमेशा अकेला रहना चाहता है। लेकिन अभी एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, 2 है, तो एक्स स्क्वायर क्या करना चाहेगा, अकेला रहना पसंद करेगा। तो अकेले रहने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड बाय 2, एक्स स्क्वायर को हमें अकेला करना है। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 5/2x इज इक्वल टू -3/2। इस तरह से लिख देंगे, x² माइनस 5/2x इज इक्वल टू -3/2। पूरे में क्या कर दिया हमने, 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमारा जो बड़ा हीरो था x² का टर्म, उसको क्या रहना है, अकेला रहना है। अब नेक्स्ट क्या करना है, बड़े हीरो की तो डिमांड पूरी हो गई, अब छोटा हीरो भी कुछ डिमांड करता है। छोटा हीरो बोलता है कि मुझे भी कुछ हेल्प चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, ये बोलता है कि ये जो दिख रहा है छोटे हीरो के साथ वाली चीज, मतलब एक्स के साथ वाली चीज, इसको आधा कर दो। इसको क्या करना है, आधा करना है, और उसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर दो। तो छोटा हीरो था उसका वैल्यू कितना था, 5/2। इसका हाफ करेंगे, यदि हम इसका हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5/2 का हाफ करेंगे तो 5/4 मिलेगा। और इस 5/4 का क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, और इसको क्या करना है, ऐड 5/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ इस चीज को हमें ऐड कर देना है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस 5/2x प्लस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/2 प्लस 5/4 होल स्क्वायर। अब ये वाली जो चीज है, वाला स्टेप फिर से बता दीजिए। ये चीज परफेक्ट स्क्वायर बन चुकी है। ये क्या हो गया, x माइनस 5/4 होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, a² माइनस 2ab प्लस b²। इसको 2ab कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 5/4 इंटू एक्स। इस तरह से ये चीज क्या है, 2ab लिखी हुई है। इतना हमने कंप्लीट किया। नाउ ये इज इक्वल टू में कितना है, -3/2 प्लस 25/16। आगे और सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 16 और 8 से मल्टीप्लाई होगा तो -24 प्लस 25 इज इक्वल टू 1/16 ऐसा आएगा। इसको और ज्यादा सॉल्व किए करेंगे तो x माइनस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड, तो ये कितना आ जाएगा, +(1/4)। ये वैल्यू हमें मिल गई। इसके आगे और सर सॉल्व एक क्या हुआ, सर ये x² माइनस 5/2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, सर इसमें से 5/2 का x कहाँ गया। ये देखो ये क्या लिखा है, ये a² माइनस 2ab प्लस b² लिखा है। a² x का स्क्वायर, b की जगह क्या लिखा है, 5/4, और 5/2